सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से बढ़ता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रविवार 19 सितंबर को जिला मुख्यालय पहुंचे मत्स्य पालन विभाग के मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए पूर्व में चलने वाली सरकारों की मानसिकता से बाहर आने और निष्पक्ष होकर जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही। साथ ही लापरवाही बरतने वाले लोगों को जेल जाने की हिदायत भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि नीली क्रांति के नाम पर भी जनपद में मत्स्य विभाग द्वारा बड़ा खेल किया जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी स्तर के जाँच के आदेश दिए गए हैं। जाँच के बाद भी जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई के साथ ही आवंटित पट्टों को रद्द किया जाएगा। पत्रकारों द्वारा भदोही के सपा विधायक जाहिद बैग के विषय में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार किसी भी गुंडे माफिया अपराधियों को रियायत देने के मूड में नहीं है। इससे पहले राजनीति में जो गुंडे माफिया थे उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी, मगर योगी सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि माफिया और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने मछुआ समाज के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी है। समीक्षा बैठक के दौरान ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, जिलाधिकारी विशाल सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष चक, मुजीब अहमद, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज सहित अन्य विभागों के जिम्मेदार अधिकारीगण उपस्थित। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा 70 साल बाद इस मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले मछुआरों के दशा दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए इनके विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए ढेर सारी योजनाएं लगाई। इन्हें अनुदान के माध्यम से विकसित किया जाए। लेकिन ढेर सारे कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो पिछली सरकारों की आत्मा उनके अंदर निवास कर रही है। वो मौका पाते जो है वो ज़रूरतमंद को न देकर अनुदान की राशि दूसरे को दे सके। तो ऐसे में मैंने जाँच लिखा है और सख्त निर्देश दिया है कि जिस पात्रता हो लाभार्थी जो तय हैं उन्हीं को दिया जाए। पालक पहले की सरकारों ने बेईमानी की कि राजस्व संहिता में लिखा था कि मछुआरे मतलब केवट मल्लाह बिंद कश्यप हारधीवर होते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा बदल कर कह दिया था जो मछली मारे वही मछुआरा, पता चला इनके धन को लुटा रहे थे। अभी फिर से शासनादेश हो गया, नहीं मछुआरे मतलब जो राजस्व संहिता में हुए हैं। इनके बच्चे के लिए अभी मैंने एक व्यवस्था किया कि 2 लाख से कम जिनके पास आए होंगे गरीब मछुआरे होंगे उनको इंटर में लड़का लड़की पढ़ेगा, हम 10,000 अनुदान से उसको सहायता दे रहे हैं। ग्रेजुएट वाले को हम 20,000 दे रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट या उसे टेक्निकल एजुकेशन में 50,000 दे रहे हैं। उसके लिए है अभी आधा गाइडलाइन 2 दिन में इनका इलाज के लिए हमने व्यवस्था की है मछुआ कल्याण कोष से चिकित्सा सहायता कि जिस मछुआरे के पास कोई भी आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है कहीं से, तो किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर जो इनरोल्ड है उसके यहाँ इलाज करा लेगा, उसे 5 लाख रुपया हमारी सरकार देगी। कोई गंभीर रोग है तो उसमें, अगर कोई गंभीर अन्य रोग है लिस्ट है उसमें 7 दिन भर्ती होना आवश्यक है। तो जानकारी न होने के नाते 5 दिन भर्ती लगता था, नहीं पाते थे। तो सीएमओ महोदय को बुलाया था कि इसे सभी डॉक्टरों को प्रचार कर दें कि कम से कम इसका फ़ायदा लें। ये नमक है। इनके यहाँ इस जिले से 10 लोगों को हम दूसरे प्रदेशों में एक्सपोजर विजिट के लिए ले जा रहे हैं कि दूसरे प्रदेश में जाएँ जहाँ ज़्यादा मछली पालन, ज़्यादा विकास हो, ज़्यादा मतलब वो देख के आएंगे तो अपने विकसित करेंगे, अपने जिले को विकसित करेंगे। अधिकारी कार्रवाई के लिए निश्चित रूप से जाँच लिखा हो, जाँच में जो दोषी होंगे वो कार्रवाई करेंगे। और चल रहा है, सपा विधायक जाहिद बैग, यहाँ एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी और एक नाबालिग लड़की को रेस्क्यू करके बाजार कराया गया था। उनका आवाज़ बताया जा रहा है कि तालाब पर है, और क्या कहेंगे इस पर आप? अभी देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि ये एजेंसियां हैं जांच, पहले की सरकारों में संरक्षण प्राप्त, इसलिए वो उनके यहाँ संरक्षण प्राप्त है। माफिया लोग जो है जितने अपराधी होते थे, हमारी एजेंसियां को फ्री है तो जांच करें, जांच में दोषी जो पाया जाए, कितना बड़ा रसूखदार हो उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करवाएं। अखिलेश यादव कह रहे कि फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। माननीय अखिलेश जी से मैं निवेदन करूँगा कि माफियाओं की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों की कोई जाति, भ्रष्टाचारियों की कोई जाति नहीं होती है। और अब वो समय ख़त्म हो गया कि इन अपराधी भ्रष्टाचारियों के सहारे सत्ता में थे, इन्हीं की वजह से अब सत्ता से दूर हो रहा है। इनको संरक्षण न दें, नहीं तो पता चला आरोप लगेगा उनके ऊपर कि सपा में एक सेल ऐसा है जो अपराधियों को संरक्षण देने की बातचीत चलती है। अगर नहीं है तो एक सेल बना लें और उसमें वो सेल अपराधियों के लिए रहे, उसके लिए वो खड़ा करते रहें। क्योंकि देखिए
इनके बयान से अपराधी का मनोबल बढ़ता है, ऐसे बयानों से वो फिर से अपराध करने में कृत होता है। तो राजनीति में कहता है कि राजनीति में सबको सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए, सबको समृद्धि चाहिए, और किसी को कोई ट्रायल करना हो कि गलत है कोई सही है, उसके लिए न्यायालय बना हुआ है। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।